नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज केंद्र यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आप सभी ने नाम सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है या लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। रियलिटी में ये था कि बाल गंगाधर तिलक जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1856 में और उनकी मृत्यु हुई थी अगस्त 1920 में। वो पेशे से एक टीचर थे पहले, बाद में वे एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक्टिविस्ट बन गए। उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था भारत को आज़ादी दिलाने में। ठीक है। लाल बाल पाल मतलब लाल बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इन तीनों को मिला के लाल बाल पाल कहा जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक को शॉर्ट में कभी कभी बाल भी कहा जाता है। ब्रिटिश कॉलोनियल एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था फादर ऑफ इंडियन यूनिस्ट, मतलब भारतीय अशांति का जनक, क्योंकि उनका मानना था कि बाल गंगाधर तिलक ही भारत में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। इनको टाइटल भी मिला था जिसका नाम था लोकमान्य, जिसका मतलब होता है लीडर ऑफ पीपल। लोगों ने इनकी लीडरशिप की भावना को देखते हुए इनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने इनको कहा था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। इनका एक फेमस कोट है जिसमें उन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। 1907 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था सूरत में, उस सूरत में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मतलब उदारवादी और उग्रवादी इनकी विचारधाराओं को लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, वहाँ पे विभाजन हो गया। ठीक है। तो एक्चुअली बात ये थी कि उदारवादी लोग चाहते थे कि यदि हमें भारत को यदि हमें आज़ाद कराना है तो हमें अंग्रेज़ों को शांति से बर्ताव करना चाहिए, उनके लिए लेटर लिखने चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वे हमें आज़ाद कर दें। जबकि उग्रवादी लोगों का ये मानना था कि आज़ादी बिना हथियार और बिना खून खराबे के नहीं मिल सकती, इसलिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। तो इन दोनों की इस वैचारिक भावना को लेकर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि इन्होंने दो अखबार इन्होंने निकाले थे जिनमें एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। केसरी अखबार इनका मराठी लैंग्वेज में आता था जबकि मराठा इनका इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। इस केसरी न्यूज़पेपर के अंदर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने अंग्रेज़ अधिकारियों की बुराइयां की थी। कुछ पंजाबीज का इन्होंने फेवर किया था। उसी वजह को लेकर इनके ऊपर एक मुकदमा दायर हो गया और 1908 में इन्हें जेल भेज दिया गया, और वो भी मांडले की जेल, जो कि आज म्यांमार में पड़ती है, जिसे पुराने टाइम पे बर्मा कहा जाता था। 6 साल की इनको जेल हुई। जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने एक बुक लिखी जिनका नाम था गीता रहस्य। ठीक है। उसके बाद अप्रैल 1916 में एक कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। रियलिटी में सेशन हुआ था दिसंबर में। ये सेशन हुआ था लखनऊ में। लखनऊ में जब सेशन हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, इन्होंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कराया और साथ में मुस्लिम लीग को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में ज्वाइन कराया था। उसके बाद से अप्रैल 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल लीग और इनका हेडक्वार्टर था पूना, महाराष्ट्र में। इन्हीं के साथ साथ होम रूल लीग और चलाया था कि इन्होंने एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो चला था मद्रास वाले एरिया में, अड्यार वाले एरिया में, और वो चला था लगभग सितंबर के आसपास। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्टिविटी निभाई थी भारत देश को आज़ाद कराने में, और इनके साथ साथ इन्हीं के जैसी विचारधारा रखती थी एनी बेसेंट। तो इनके काफ़ी ज़्यादा आंदोलन रहे एनी बेसेंट के साथ में भी। और 1920 में जब गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, तो उसी समय पे जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था पहले ही दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ तक था बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा।